दिन है शुक्रवार, तारीख 17 मई और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर की 150 दिन। पंजाब में आशा और मिड डे मील कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए प्रतिदिन 200 रुपए देने के लिए जारी हुआ निर्देश। हरियाणा के सोनीपत में फैक्ट्री की बॉयलर यूनिट में विस्फोट के कारण 2 मजदूरों की मौत, 25 से अधिक घायल। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड ने फोन और लैपटॉप निर्माता कंपनी एप्पल को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टोर में यूनियन विरोधी गतिविधियों का पाया दोषी। और 2 सफाई कर्मचारियों की मौत के बाद हांगकांग सरकार ने मैनहोल की सफाई के लिए कार्य सुरक्षा कोड संशोधित करने के लिए समिति का किया गठन। अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संकट का सामना करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दी है। राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने कहा है कि इस वृद्धि की पूरी लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उत्तराखंड में 12.19 लाख से अधिक जॉब कार्ड धारक हैं जो इस कदम से लाभान्वित होंगे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं की चुनाव ड्यूटी के दौरान मानदेय भुगतान संबंधी मांगे मान ली हैं। 1 जून को मतदान के दिन अनुमानित गर्म मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले मतदान कर्मचारियों या मतदाताओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाना है। इस सेवा के लिए आशा कार्यकर्ताओं को 200 रुपए प्रतिदिन की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इस मानदेय राशि योजना के कार्यान्वयन के लिए पंजाब के सभी जिला चुनाव अधिकारियों सह उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा के सोनीपत में श्री गणेश फैक्ट्री की बॉयलर इकाई में विस्फोट के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य गंभीर चोटों से जूझ रहे हैं। दुर्घटना के वक्त पान मसाले के लिए कत्था बनाने वाले कारखाने में 40 से अधिक कर्मचारी ड्यूटी पर थे। मृतकों की पहचान ब्रजेश और गुलाब के रूप में हुई है। दोनों की उम्र लगभग 20 साल थी। घायलों का इलाज दिल्ली के नरेला स्थित राजा हरीश चंद्र सरकारी अस्पताल में चल रहा है। हरियाणा में औद्योगिक दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे पहले फरवरी में रेवाड़ी जिले में इसी तरह के एक हादसे में 14 से भी ज्यादा मजदूरों की जान चली गई थी। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से है, जहां फोन और लैपटॉप बनाने वाली कंपनी एप्पल को राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड यानी एनएलआरबी द्वारा मैनहट्टन में अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टोर में श्रम कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। एनएलआरबी ने माना कि समूह बैठक में वेतन के बारे में सवाल उठाने वाले एक कर्मचारी से प्रबंधक द्वारा की गई पूछताछ गैर कानूनी थी। बोर्ड ने अपने फैसले में पुष्टि की है कि एप्पल ने अवैध रूप से मजदूरों को यूनियन के पर्चे वितरित करने से भी रोका था। बोर्ड ने अब कंपनी को आदेश दिया है कि वह अपने स्टोरों पर कर्मचारियों को यह सूचित करने के लिए नोटिस लगाए कि कंपनी द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है और मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित करे। इससे पहले बोर्ड ने खुदरा कंपनी अमेजॉन को भी ऐसा ही करने के आदेश दिए थे, जब उसे अपने गोदामों में यूनियन विरोधी गतिविधियों का दोषी पाया गया था। आखिरी खबर हांगकांग से है, जहां सरकार ने ड्यूटी के दौरान 2 सफाई कर्मचारियों की मौत के बाद मैनहोल की सफाई के लिए नए सुरक्षा कोड पेश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नए कोड के तहत यदि मजदूरों द्वारा मैनहोल में प्रवेश करने की जरूरत हो तो ठेकेदारों को अधिकारियों से अग्रिम सहमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे। इन कार्यक्रम में उन मजदूरों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा जिन्हें काम के स्वरूप के कारण मैनहोल में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। पिछले महीने 2 मजदूरों की तब दम घुटने से मौत हो गई थी, जब एक ठेकेदार ने उन्हें नाली के पाइप को खोलने के लिए उसमें घुसने पर मजबूर किया था। इस अंक में बस इतना ही। आशा है आपने डोलू चाय बागान मजदूरों के सफल आंदोलन के बारे में हमारा विशेष कार्यक्रम सुना होगा। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहता है। आप हमें अपने सुझाव 9811053738 यानी 9811053738 पर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत।